हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स, मेरे चैनल ब्राइट बिगनिंग्स 1983 में आप सबका वेलकम है। पेरेंट्स, आज है हमारी इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास में आज हम बच्चों को सिखाने वाले हैं वाटर एनिमल। जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स भी कहते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स भी कहते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से होते हैं पेरेंट्स, आप बच्चों को बताएंगे। जो लैंड एनिमल्स है वो भी बताएंगे, जो वाटर एनिमल्स है वो भी बताएंगे, बर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो आप पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं। बच्चा रिटर्न वर्क करता है तो बच्चे को रिटर्न वर्क विद पिक्चर के साथ करा सकते हैं। तो ये कराना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे को पता होना चाहिए कि हम अपने घर में कौन से एनिमल्स को रख सकते हैं और जंगल में कौन से एनिमल्स होते हैं, वाटर में कौन से एनिमल्स होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का बच्चों को पता होना चाहिए। तो हम आज करेंगे वाटर एनिमल्स विद राइटिंग एंड विद पिक्चर। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, मैंने पिक्चर्स बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश। फिश में हमें कई तरह की फ़िश मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़िश हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए। स्टारफिश है, क्रैब है, टर्टल है, शार्क है, व्हेल है, डॉल्फिन है। उसके बाद आप बता सकते हैं और कौन से होते हैं। उसके बाद है क्रोकोडाइल है एंड फ्रॉग है ना। तो इन सब के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। आइए इनको लिखते हैं हम। कैसे लिखेंगे? फोनिक साउंड निकाल कर लिखेंगे, जिससे कि क्या होगा, बच्चों को फोनिक साउंड के थ्रू बच्चे जो स्पेलिंग्स हैं वो उसको लिख सकेंगे। रट्टा नहीं मारना है। फोनिक साउंड से बच्चे को इजीली हो जाता है कि वो फोनिक साउंड को सुनकर और उसको बोलकर बच्चे लिख सके, है ना। तो चले लिखते हैं हम वाटर एनिमल्स। चले स्टार्ट करते हैं। ये है फिश। ये क्या है? फिश। फिश को कैसे लिखेंगे? जैसे फिश, फ की साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे फिश। फिश लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे? देखिए, फ ई श की साउंड होती है एस और एच में से। फिश, फिश। देखें, सबकी साउंड होती है, सबकी फोनिक साउंड होती है। तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही फोनिक साउंड को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा उस फोनिक साउंड को निकाल कर बच्चा पहचान कर वर्ड्स को जोड़ सके और बोल सके। तो इसको हमने क्या लिखा? फिश, फिश। उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या है हमारा? ऑक्टोपस। ये क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे आपको पता है ना पेरेंट्स। तो बच्चों को सिखाते हैं। ऑक्टो, ओ आपको पता चल रहा है, ओ से शुरू हो रहा है बच्चों। ओ क टो, ऑक्टो। ओ क की साउंड किस में से निकलती है? सी में से, ट की टी में से और ओ की ओ में से, है ना। तो ऑक्टो लिखेंगे। ओ क ट ओ, ऑक्टो। ऑक्टोपस, प की साउंड किस में से निकल रही है? पी में से। अस लिखेंगे। अ की साउंड होती है अ की साउंड होती है यू में से। एस की साउंड होती है एस में से निकलती है स की साउंड। तो क्या बन गया ये? ऑक्टोपस। उसके बाद हम चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या बना हुआ है? सॉरी, ये बना हुआ है स्टारफिश। क्या है ये? स्टारफिश। इसको हम स्टारफिश बोलते हैं। चलिए स्टार लिखते हैं। स्टार, स की साउंड एस में से, एस। स्टार, टा आ र, स्टार फिश। देखिए फिश, इसका आ गया ना फिर से। फिश, स्टार फिश। वैसे तो ये इकट्ठा लिखना था, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिखा है स्टार फिश। उसके बाद हम लिखेंगे, ये क्या है बच्चों बताओ? ये क्या है? क्रैब। क्या है ये? क्रैब। देखो कितना इजी है। जब हम फोनिक साउंड सीख जाते हैं ना
तो बहुत जल्दी बहुत इजीली बच्चे लिख पाते हैं। क्रैब, क के साउंड बताओ, सी में से क, र, एब, अ, ब, एब। क्रैब, क, र, एब, क्रैब, क्र, एब। देखो इसको दो दो करके भी हम बोल सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, सिंगल सिंगल भी सिखा सकते हैं, जैसे बच्चे को इजी लगे वैसे सिखा सकते हैं। क्र, क्र, क, सी, आर, क्र, एब, क्रैब। क्रैब के बाद हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम टर्टल, टर्टल, टर्टल। टर्टल की स्पेलिंग ट, ट, अर, अ, र, अर, ट, अर, टर्टल, ट, ल, अ, टर्टल, ट, अर, टर, ट, ल, अ, टर्टल। उसके बाद ये क्या है, शार्क। क्या है ये, शार्क। शार्क कैसे लिखेंगे, श, श, श की साउंड एस एच में से निकलते। मैंने ब्लंट साउंड कराए थे ना, आपको याद होगा पेरेंट, मैंने एस एच वाले जो वर्ड्स है उसमें भी कराए थे बच्चे, उसमें से शार्क वर्ड भी आया था, तो बच्चे इजीली लिख पाएंगे। शा, 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 एस एच ए, शा, शा, र, क, शा, अ, र, क, शार्क। शा, आर्क, शार्क, शा, आ, र, क, शार्क। उसके बाद हम लिखेंगे वेल। क्या है ये, ब्लू वेल बोलते हैं इसको, ब्लू वेल। इसको हम लिख सकते हैं ब, ल, यू, अ, ब्लू, ब, ल, यू, ई, ब्लू वेल। व, डब्लू, एच, ए, एल, ई, व, 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 व। डब्लू एच जो वर्ड होता है वो व की साउंड निकालता है, व, जैसे वट, वाई, है ना, वैन, व आता है, व, ए, ल, ई, वेल, डब्लू, एच, ए, एल, ई, वेल। उसके बाद ये क्या है, डॉल्फिन। क्या है ये, डॉल्फिन। बहुत इजी है, हम लिख सकते हैं इसको ड, ड, ओ, ल, डॉल, ड, ओ, ल, डॉल, ड, ओ, ल। मैं ना सबकी साउंड बोलती हूँ, मैं फोनिक साउंड निकालती हूँ, ड, ओ, ल, डॉल, फिन। फ की साउंड निकलती है पी एच में से, फ, इन, 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 डॉल्फिन। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रोकोडाइल। क्या लिखेंगे, क्रोकोडाइल। लिखते हैं क्रोकोडाइल, कैसे लिखेंगे, देखें, सी, आर, ओ, क्र, ओ, क्रो, को, क्रोको, क्र, ओ, क्रो, को, क्रोकोडाइल, ड, आई, ल, डाइल, क्रोकोडाइल। इसको आप बच्चे को हाफ हाफ करके करवा सकते हैं, क, र, ओ, क्रो, को, डाइल, क्रोकोडाइल। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉग। क्या लिखेंगे, फ्रॉग, फ्रॉग, फ्र, फ्र, याद है ना बच्चों, आपने पीछे किया है ना, फ्र, ऑग, 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 फ्र, ऑग, ऑग, फ्रॉग। इसकी फोनिक साउंड निकालकर बच्चे को आपने सिखाना है। बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, बच्चे हमेशा लिखेंगे, बच्चे बुक पढ़ सकेंगे। तो आपने पेरेंट बच्चों को फोनिक साउंड से ही बच्चों को सिखाना है। ओके पेरेंट्स, बच्चों को आपने किससे सिखाना है, फोनिक साउंड से ही सिखाना है। एक बारी हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। वाटर एनिमल्स, फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, क्रैब, शार्क, टर्टल, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन। उसके बाद क्रोकोडाइल, फ्रॉग। इस तरीके से आपने बच्चों को क्या कराना है, वाटर एनिमल्स कराने हैं। क्या कराना है, वाटर एनिमल्स कराने हैं। बच्चों को पढ़ाते रहिए। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो पेरेंट्स नहीं इतना पढ़े लिखे हैं, जो 8 तक पढ़े हुए हैं, 9 तक पढ़े हुए हैं, 7 तक पढ़े हुए हैं, तो वो भी दोबारा से मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर एक जज्बा है पढ़ने का, आप चाहते हैं कि हाँ हम भी पढ़ें, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो वो पेरेंट्स भी आकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स भी पढ़ें, बच्चों के साथ साथ बड़े भी पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है
कि आपको शर्म आएगी कि हाँ हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है पेरेंट्स, आप जब मर्जी पढ़ सकते हैं, है ना, जब मर्जी पढ़ सकते हैं, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। जब आप खुद पढ़े होंगे तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, है ना। आप अपने बच्चों को तो ज़रूर पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपके अपने हैं, तो आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। जो पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो के थ्रू आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स 1983 पर जाकर विजिट करें, देखें, स्टार्टिंग से देखें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। बस मेरा यही मोटिव है कि आप बच्चों को पढ़ाते रहें। आधा घंटा 1 घंटा, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा आप बच्चे को स्टार्टिंग से दें। ओके पेरेंट्स, तो आप पढ़ाते रहें। थैंक यू।